दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह ने की नोएडा में खुदकुशी, पत्नी ने भी चौथी मंजिल से लगाई छलांग। आईएसआईएस के खिलाफ भारत का भी ऐलाने जंग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने कहा, यह जंग अकेले फ्रांस की नहीं, भारत भी करेगा हर संभव मदद। फ्रांस के पीएम मैनुअल वॉल्स ने किया आगाह, दूसरे देशों में भी हो सकते हैं पेरिस जैसे हमले, निशाने पर हैं कई यूरोपीय देश। आईएसआईएस ने दी अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी, पेरिस के बाद अब वॉशिंगटन और लंदन की बारी, एक वीडियो से हुआ खुलासा। अवार्ड वापसी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नसीहत, कहा करें इसका सम्मान, बहस से जताएं असहमति। मोदी सरकार पर हमला करने वालों को वीके सिंह का बड़ा जवाब, विदेश राज्य मंत्री ने कहा असहिष्णुता पर बहस बेईमानी, पैसा लेकर बेवजह मामले को दिया तूल। सुब्रमण्यम स्वामी ने की राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग, कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष के पास है ब्रिटिश नागरिकता, पीएम को भी लिखी चिट्ठी। नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे को मिला निमंत्रण। दक्षिण भारत पर मंडरा रहे हैं आफत के बादल, तमिलनाडु में भारी बारिश, 100 से ज्यादा की मौत, आंध्र प्रदेश में भी बारिश का कहर। मैगी नूडल्स को टक्कर देने बाजार में आया बाबा रामदेव का आटा नूडल्स, दिसंबर तक 10 लाख दुकानों तक नूडल्स पहुंचाने का बाबा ने भरा दम। और देश के कई राज्यों में छाई महापर्व छठ की छठा, धूमधाम से मनाया गया खरना पूजा, लालू प्रसाद यादव और नीतीश के घर पर छठ को लेकर जबरदस्त उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और इस वक्त बड़ी खबर नोएडा से, जहां दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। वहीं एसीपी की पत्नी भी चौथी मंजिल से कूद गई हैं। अमित सिंह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में एएसपी थे। घटना नोएडा के सेक्टर 100 की है। इधर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने असहिष्णुता और सम्मान वापसी को लेकर फिर एक बयान दिया है, जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन इस बयान का एक पहलू ऐसा भी है जो कड़वा सच है, जिस पर सोचना चाहिए, जिसे समझने की जरूरत है। सच हमेशा मीठा नहीं होता, सच से हमेशा सबका भला भी नहीं होता। सच कभी कभी बेहद कड़वा होता है और इससे कभी कभी सामाजिक ताने बाने का जायका भी बिगड़ जाता है। लेकिन सच तो सच है, उसमें घालमेल कैसा। प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम में शामिल होने अमेरिका गए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी ऐसा ही एक सच कहा है जो बेहद कड़वा है। असहिष्णुता को लेकर उन्होंने कहा कि इंटॉलरेंस पर बहस गैर जरूरी है। खूब सारे पैसे देकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। ये सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियों के जरिए बिहार इलेक्शन में वोट पाने के लिए उठाया गया एक मुद्दा था। बिना शर्त इस बयान पर हर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस बयान का चीर फाड़ करें तो कई सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब टटोलने पर आपका दिल भी यही सवाल करेगा कि क्या वीके सिंह ने सच कहा। मसलन असहिष्णुता पर बरपा हंगामा अचानक शांत कैसे हो गया? क्या देश 10 दिनों में ही सहिष्णु हो गया? अब क्यों नहीं लौटाता कोई सम्मान? कहीं बिहार चुनाव से इस हंगामे का कोई कनेक्शन तो नहीं था? इन सवालों के जवाब आपके पास हैं और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वीके सिंह के इस बयान का मतलब क्या है। वैसे आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी सुन लीजिए, जो कहते हैं बहस होनी चाहिए, संविधान में निहित सिद्धांतों पर भरोसा होना चाहिए। Sensitive minds
sometimes get disturbed by some incidents in society, but expression of concern over such events should be balanced. Emotions should not overrun reason, and disagreement should be expressed through debate and discussion. We must, as proud Indians, have confidence in the idea of India and the values and principles enshrined in our Constitution. भारत विविधताओं का देश है और यहाँ 125 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं। इतने बड़े देश में एक आध ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसके सामाजिक ताने बाने पर सवाल तब उठते हैं जब कुछ समझदार और भरोसेमंद लोग ही भरोसा खत्म होने की बात करने लगते हैं। देश के असहिष्णु होने पर हंगामा शुरू कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है। स्वामी के इस आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि स्वामी के आरोप बेबुनियाद हैं और राहुल के पास सिर्फ भारत की नागरिकता है। तो अपने को कांग्रेस की उपाध्यक्ष होते हुए दावेदार है कि इस देश की नेतृत्व करेंगे। वो उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो ब्रिटिश ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार वो सिटीजन रहे हैं ब्रिटेन के, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। श्री राहुल गांधी जन्म से हिंदुस्तानी हैं और हमेशा उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट रहा। उन्होंने कभी किसी और देश की नागरिकता नहीं ली। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी की बात करते हैं उसकी पूरी प्रतिलिपि हमने सार्वजनिक पटल पर रख दी है। इधर तमिलनाडु में एक सप्ताह से भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश से अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बारिश से बेहाल 24 जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में मौत के बादल, आफत की बारिश से बेहाल चेन्नई। बारिश ने ली 100 लोगों की जान। कब थमेंगे ये मौत के बादल? तमिलनाडु के लोग ये सवाल ऊपर वाले से पूछ रहे हैं कि आखिर कब रुकेंगे यहां मौत के ये बादल। लेकिन जवाब की जगह सुनाई दे रही है तो बिजली की बेरहम आवाज। जो आवाज के साथ आफत ला रही है। यहां रह रहकर हो रही बारिश से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले कुड्डालोर जिले में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आफत के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रेल और सड़क यातायात थाम सा दिया है। घरों में बारिश का पानी घुस गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बारिश से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि चेन्नई, वेल्लोर, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम सहित 24 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राजधानी चेन्नई में ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ऑफिस पहुंचने के लिए कैसे इन लोगों को कमर तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात अन्नासलाई, पूर्णमल्ली हाई रोड और जीएसटी रोड जैसे प्रमुख रास्तों पर देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ यहाँ जलभराव हो गया है। बारिश ने सड़कों पर रफ्तार को रोक दिया है। पानी में यहाँ तहाँ गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क पर पानी भरा है और घरों में बत्ती गुल हो गई है। चेन्नई रेड हिल्स, चोलावरम, चेम्बरम बक्कम और बूंदी में पानी सप्लाई करने वाले जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों को हर मदद मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीएम जयललिता ने पीड़ितों की मौत पर शोक जताया और उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान किया। फिलहाल सब यही दुआ कर रहे हैं कि मौत के बादल छट जाएं और सूरज की किरणें राहत का पैगाम लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
इधर आंध्र प्रदेश में भी आफत के बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश ने कई जिलों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चित्तूर, नेल्लोर, प्रकाशम और कडप्पा जिले बारिश से ज्यादा प्रभावित हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इन जिलों के डीएम को जरूरी कदम उठाने के लिए कह दिया है। आंध्र प्रदेश में आफत के बादल बरस रहे हैं। आंध्र के दक्षिणी तटीय इलाकों और रायलसीमा के इलाकों में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। रोजमर्रा के काम में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मोहल्लों में पानी भर गया है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ऐसे बह रहा है जैसे बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश से चित्तूर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। पानी से पूरी तरह भर चुके कलंगी और कृष्णापुरम बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए लोग पूजा करने में जुटे हैं। ज्यादातर स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटरों में छुट्टी दे दी गई है। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी ने पीजी की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। तकरीबन ऐसे ही हालात नेल्लोर, प्रकाशम, कडप्पा और कृष्णा जिलों के भी हैं। खराब हालात को देखते हुए आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रभावित जिलों के डीएम को जरूरी कदम उठाने को कहा। उधर मौसम विभाग की अगर माने तो आंध्र के कुछ इलाकों पर आने वाले कुछ दिन और भी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए फिलहाल एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नूडल्स खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने आटा नूडल्स लॉन्च कर दिया है। इस नूडल्स को स्वास्थ्य वर्धक बताया जा रहा है। अब 2 मिनट की टक्कर, झटपट बनाओ बेफिक्र खाओ से बाजार में आया बाबा नूडल्स। 2 मिनट मैगी को टक्कर देने के लिए बाबा रामदेव के पतंजलि ने आटा नूडल्स बाजार में उतार दिया है और टैगलाइन दी है, झटपट बनाओ बेफिक्र खाओ। इस नूडल्स को सेहत के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। 4 लाख पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से 60,000 से ज्यादा औषधीय पौधों की, वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की पहचान की है। उसका हमने इसमें समावेश किया है और इसका जो टेस्ट मेकर है वो इसलिए हेल्थ मेकर है क्योंकि उसके अंदर मटर भी है, बीन्स भी है, गाजर भी है। सभी को आसानी से मिल जाए, लिहाजा इसकी कीमत 15 रुपए रखी गई है और इससे होने वाली कमाई गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की बात भी कही जा रही है। आटा नूडल से होने वाली कंप्लीट इनकम बच्चों को, और खास करके जो गरीब बच्चे हैं, जो आज तक शिक्षा से वंचित हैं, समान शिक्षा का अधिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को मिले, यह हमारा सपना है। उसको साकार करने में ही पतंजलि आटा नूडल की सारी इनकम खर्च होगी। स्वदेशी नूडल्स को बाजार में उतारकर बाबा रामदेव जहां हर एक घर में पूरी तरह से पैठ बनाने की जुगत में लगे हुए हैं, वहीं इस व्यापार को वे उपकार भी बता रहे हैं। कि हमारा मकसद व्यापार करना नहीं, हमारा मकसद उपकार करना है। हमारा मकसद कमाई करना नहीं, देश की भलाई करना है। बाबा रामदेव ने आटा नूडल्स को बाजार में उतारकर व्यापार तो शुरू कर दिया है, लेकिन इस व्यापार से सिर्फ बाबा का ही उपकार होगा या फिर पब्लिक का भी, ये फैसला पब्लिक के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
पिछले कई दिनों से पंजाब में माहौल तनावपूर्ण चला आ रहा है। कभी किसानों का रोष प्रदर्शन तो कभी सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जगह जगह बेअदबी के चलते विभिन्न सिख संगठनों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार विशेषकर शिरोमणि अकाली दल विरोधियों के निशाने पर है। इन हालातों के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सार्वजनिक तौर पर लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने लुधियाना के करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस पर गांव सराभा में आयोजित एक समारोह में अपने संबोधन में कहा कि हालांकि राज्य के हालात खराब करने के लिए विदेशी ताकतें और अन्य राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर कहीं लोगों को लगता है कि हमने कोई भी गलती की है तो उन्हें माफ कर दिया जाए। सानू कोई जे साथों गलती हुई तो हाथ भर के माफी मांग लेना, लेकिन शिरोमणि अकाली दल जिन्हें सारी जिंदगी धर्म वास्ते, सूबे वास्ते, देश वास्ते कुर्बानियां कीतियां, अज साडियां 3 स्थान हैं। शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्री अकाल तख्त साहब ये पिछे बैठे एक कमजोर कर लो। एक साजिश बहुत बड़ी है, मैंने तो सारा पता है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में भारत भी फ्रांस के साथ है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि फ्रांस ने आईएसआईएस के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की है उसमें भारत फ्रांस का सहयोग करेगा। फ्रांस ने आईएसआईएल का खिलाफ जो जंग घोषणा किया और उन्होंने आज वहां एयर स्ट्राइक्स जो शुरू किया, उसमें भारत सरकार की ओर से पूरा समर्थन देने का हमने घोषणा किया। किसी भी रूप में, चाहे वो इंटेलिजेंस स्तर में हो, चाहे सपोर्ट किसी भी रूप में हो, भारत सरकार पूरा सहयोग करेंगे। और आईएस के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पेरिस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। अब आईएस का होगा अंत। आईएस पर फूटा फ्रांस का गुस्सा। आईएस के अंत का काउंटडाउन शुरू। आतंक के आका आईएस का अंत अब नजदीक है। सीरिया में पैर पसारे बैठे आईएस का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। अब तक रूस के निशाने पर था, लेकिन अब आईएस के खूंखार आतंकी फ्रांस के टॉप टारगेट पर आ गए हैं। पेरिस में आईएस ने अपने पांव पसारे तो जवाब में फ्रांस ने सीरिया में आईएस के नापाक ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। फ्रांस अब चुन चुनकर आईएस आतंकियों के खात्मे पर उतर आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस में हमलों के बाद सख्त लहजे में आईएस के खिलाफ कड़े रुख का ऐलान किया था और जो कहा उस पर अब अमल करना शुरू कर दिया है। फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक्का शहर पर हवाई हमले किए हैं। पेरिस में आईएस के चरमपंथी हमलों के बाद ये फ्रांस की पहली बड़ी कार्रवाई है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस कार्रवाई में फ्रांस के 10 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और आईएस के ठिकानों पर 20 बम गिराए। इस दौरान कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें आईएस का एक कमांड सेंटर, एक विस्फोट गोदाम और आतंकी कैंप भी शामिल है। फ्रांस पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका, रूस, यूके, चीन सहित दुनिया के कई देशों ने पेरिस में हुए आतंकी हमले को दुनिया पर हमला माना है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इस आतंक को खत्म करने के लिए तैयार रहने को कहा है। G20 देशों में आए राष्ट्राध्यक्षों ने एक स्वर में अपने मतभेद भुलाकर इस आतंकी संगठन को ठिकाने लगाने का दंभ भरा है। अब वो दिन दूर नहीं जब आईएस का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम ने पेरिस में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे इंसानियत के खिलाफ बताया है। संस्था की तरफ से कहा गया है कि किसी को भी मजहब में कत्लेआम के लिए कोई जगह नहीं है। पेरिस में आतंकी हमलों पर दुनिया दुख जता रही है। भारत के पीएम ने दुख की इस घड़ी में फ्रांस के साथ खड़े रहने और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है। वहीं आतंकी हमले की दारुल उलूम देवबंद ने भी कड़ी निंदा की है। संस्था के संचालक मौलाना अबुल कासिम नेमानी बनारसी ने कहा है
कि ऐसे हमले इंसानियत के खिलाफ हैं और जो लोग मजहब के नाम पर आतंक फैलाते हैं, मासूमों का खून बहाते हैं, उनका मकसद सिर्फ समाज में नफरत फैलाना ही होता है। इस्लामी तालीम के सबसे बड़े मरकज दारुल उलूम के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने भी कहा है कि किसी भी मजहब में कत्लेआम के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की घटनाएं इंसानियत के खिलाफ हैं, जिसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मानी ने आतंकवाद के खिलाफ जारी फतवे का भी हवाला दिया, जिसमें दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई को मजहब के खिलाफ बताया गया है। कुरान में भी साफ साफ लिखा है कि बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। लेकिन अब आतंकवाद नासूर बन गया है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि जब दुनिया दहशतगर्दी के पनपने के कारणों पर गंभीरता से गौर कर रही है, तो इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाए, ताकि दहशतगर्द मजहब के नाम पर फिर किसी मासूम का खून न बहा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फाइनल रिपोर्ट अभी जारी है, एक ब्रेक के बाद भी। छियासी साल की उम्र में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता सईद जाफरी का निधन हो गया है। सईद जाफरी को शतरंज के खिलाड़ी, राम तेरी गंगा मैली, दिल और हिना जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आकर न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर। रुपहले पर्दे पर किसी आम इंसान की तरह नजर आते थे सईद जाफरी साहब, लेकिन अपने किरदार में वो इस कदर डूब जाते थे कि रील और रियल लाइफ का फर्क ही मिट जाता था। लड़ाई छिड़ गई तो वापस कैसे लौटेंगे? इतनी दूर आके आप लौटना चाहते हैं? नहीं नहीं, लौटने की बात नहीं है। तो आप ठहरेंगे? बिल्कुल। खेलेंगे? बिल्कुल। शतरंज के इस खिलाड़ी ने थिएटर से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक का सफर बहुत ही संजीदगी से तय किया। बात रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी की हो, या अ पैसेज टू इंडिया की, या फिर राम तेरी गंगा मैली, अजूबा, दिल या हिना की, हर जगह उनके हुनर की तारीफ ही तारीफ हुई। अजीब और गरीब हस्ती है। इनकी महानता के बारे में अगर मैं 2 लफ्ज भी कहूं तो सुबह हो जाएगी। थिएटर से अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले जाफरी साहब ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला। You have to know how to squeeze the tits of the system. 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले जाफरी साहब को साल 1978 में आई फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आप ये तुम इसलिए कह रहे हो कि हम परेशान होकर बाकी हार जाएं? सईद जाफरी साहब का जाना एक युग के अंत की तरह है, उनके परिवार के लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सईद जाफरी साहब भले ही दुनिया छोड़ गए हों, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज अपने नए मकान का भूमि पूजन है कर देना। कितना अच्छा होता अगर तुम भी मौजूद होते। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अंगड़ाई न लेना से हाथों को उठाकर सीने से तेरे देख, सीने से तेरे देख, दुपट्टा न ढलक जाए। पटना में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के घर छठ महापर्व मनाया जा रहा है। लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ पूरे विधि विधान के साथ महापर्व मना रहे हैं। राबड़ी देवी खुद व्रत रख रही हैं, लिहाजा उनके आवास पर पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। वहीं नीतीश कुमार के घर पर भी छठ पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आस्था के महापर्व छठ की। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के घर की तस्वीर और एक तरफ
नीतीश कुमार के घर की तस्वीर, जहां छठ की छटा बिखरी हुई है और पूरे जोश उत्साह के साथ पूरे परिवार के साथ छठ का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब आप लीजिए बाद में फाइनल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।